ग्रेटर नोएडा में आज का दिन अपराधी कभी भूल नहीं भूल सकते महज 3 घंटों में 3 ताबड़तोड़ कार्रवाई को, जिसमें एक एक करके 3 शातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। शायद गुनहगार ये भूल बैठे कि खाकी को ट्रेनिंग गोली चलाने की मिलती है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। ग्रेटर नोएडा में गोलियों की तड़तड़ाहट, खाकी के एक्शन से कांपे अपराधी। महज 3 घंटे में ग्रेटर नोएडा में 3 मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में 3 घंटे में 3 मुठभेड़। 3 घंटे में 3 मुठभेड़ और गिरफ्त में 3 शातिर बदमाश। एक के बाद एक टूट रहा है अपराधियों पर खाकी का कहर। पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर बदमाश। ग्रेटर नोएडा में खाकी का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में महज 3 घंटे में 3 बड़ी मुठभेड़ सामने आई, जिनमें से 2 मुठभेड़ बीटा 2 इलाके में हुई। तीनों मुठभेड़ में 3 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बीटा 2 में 2 मुठभेड़, गिरफ्त में अपराधी। पहली मुठभेड़ में पुलिस का सामना हथियारबंद बदमाशों से बीटा 2 में हुआ। ये वही शातिर बदमाश थे जिन्होंने 6 अक्टूबर के दिन तमंचे के दम पर बैंक से लूटकांड को अंजाम दिया था। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बैंक के कैशियर से लगभग 4 लाख रुपए लूटे थे, जिन्हें आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बीटा 2 थाना क्षेत्र में नटो की मड़ैया के पास सिग्मा 3 सेक्टर के पीछे मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बहुत अच्छे किस्म का पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। यूपी 16 BB 1435 ये यामाहा सोलूटो गाड़ी है जो इंडियन बैंक लूट में प्रयुक्त हुई थी। इंडियन बैंक में 6 अक्टूबर को लूट हुई थी दिन में 3:05 पे, और उसमें अमित बदमाश शामिल था। इसी की गाड़ी है, यह गाड़ी के साथ शामिल था। ये बीटा 2 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बैंक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। शातिर लुटेरे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। शातिर बदमाश नकली नोट छापने का काम भी किया करते थे। लूट के पैसों में मिलाकर ये नकली नोट बाजार में सप्लाई किया करते थे। नकली नोट बाजार में करते थे सप्लाई। इन बदमाशों के पास से एक नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन और लगभग 2 लाख नगद बरामद हुए हैं। शातिर बदमाशों पर लगभग 2 दर्जन लूटपाट के मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए शातिर बदमाश पहले भी लूटपाट और जाली नोट छापने के मामले में जेल जा चुके हैं। अनुज ये भागने में सफल रहा था। लगातार पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी। आज ATS गोल चक्कर पे रात्रि में थानाध्यक्ष बीटा 2 अपनी टीम के द्वारा चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान यह अभियुक्त आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी ने बैरियर लगा के इसको रोकने का प्रयास किया। यह नहीं रुका और पुलिस पार्टी पर इसने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, लूट के लगभग 41,000 रुपए बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस की तीसरी मुठभेड़ सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी को पुलिस मौका वारदात पर लेकर पहुंची तो आरोपी ने चाकू की नोक पर दरोगा से पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। तो घटना निरीक्षण के लिए द्वारा से क्राइम सीन पर लेके जाया गया, जहाँ पे इसने बताया कि इसने एक चाकू भी मोजरबियर फैक्ट्री के पीछे रखा हुआ है। तो पुलिस उसको बरामद करने के लिए इसके साथ यहाँ पहुँची। मौके पे पहुँचते ही इसने जो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस की टीम के साथ, उनकी पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश करी और आगे जाके उन पर फायर भी मारा। जवाबी फायर में पुलिस की तरफ टीम से फायर हुआ और इसके पैर में गोली लगी और इसको तत्काल अभी हॉस्पिटल भेजा गया है उपचार के लिए, और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं
कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि खाकी को ट्रेनिंग गोली चलाने की ही दी जाती है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। रविंद्र जयंत, एबीपी गंगा, ग्रेटर नोएडा।